नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक। जिस उम्र में लड़कियां इंस्टाग्राम पे फुहड़ वीडियो बनाती हैं, अपलोड करती हैं, उसी उम्र में एक ऐसी लड़की है जिसने इंटरनेशनल खिताब जीते हैं, यूनाइटेड नेशंस खिताब जीते हैं, किताब लिखी है। इसके अलावा उन्होंने एक अभियान भी छेड़ा हुआ है। हम आपको आज रूबरू कराएंगे ऐसी एक 16 साल की लड़की से। आपने वो सुना ही होगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हमारे साथ हैं जानवी सिंह। इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है, अगर हम ये इनसे पूछेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं। हम उनसे उनकी जुबानी पूछेंगे कि आखिर उन्होंने इतनी 16 साल की उम्र तक में इतनी ज्यादा अचीवमेंट जो हासिल की हैं, कैसे की हैं और क्या क्या बलिदान उन्होंने दिए हैं। जानवी का आपका स्वागत है। जानवी जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है? जी सब बढ़िया बा। आपको बता दें कि जानवी जो है ये बिहार से हैं। बिहार के कौन सा? मुजफ्फरपुर से हैं। वहां से उठ के इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ख्यातियां अर्जित की हैं। जानवी, आपके बारे में बताइए थोड़ा सा जरा। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। मैं मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ। देखिए, एक इतना बड़ा इन्होंने एक मिशन छेड़ा हुआ है। सबसे पहले एक एक करके मिशन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो मिशन है, हमने सुना जिस तरह के हीरो होते हैं, आम जो लड़के हैं उन्हें हीरो बोला जाता है। इनका एक थोड़ा एक अलग परसेप्शन है महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, कि उन्हें हीरोइन की बजाय शी हीरो उन्हें बोला जाए। वो जो आपका कंसेप्ट है, वो क्या कंसेप्ट है और क्यों आपके दिमाग में ऐसा आया? तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, शीरोज का जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरे दिमाग में आज से 5 साल पहले आया था। अभी तो 6 साल हो जाएंगे उस बात को। कि जब मैं 11 साल की थी तब मैं अपने एक रिलेटिव के घर गई हुई थी और वो डिलीवरी रूम में थी, बेसिकली हॉस्पिटल में थी वो, और अंदर से खबर आने वाली थी कि लड़का हुआ या लड़की हुई। तो जैसे ही अंदर से खबर आई ना कि लड़की हुई है, तो वहाँ पे सभी लोगों के चेहरे उतर गए, सभी लोग उदास हो गए। और मैं एज अ चाइल्ड, मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों ना लोग ऐसे उदास हो गए। तो उसके बाद मैंने अपने पापा से पूछा कि क्यों लोग उदास हुए। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा यही है हमारे समाज का, कि अगर बेटी होगी तो लोग उदास हो जाएंगे, और अगर यही बेटा हुआ होता तो अभी जश्न मन रहा होता। तो तभी से वो जो क्यूरियोसिटी थी वो मुझे क्लिक करने लगी। मेरे मन में आने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर तब तो मैं बहुत छोटी थी, 11 साल की थी। तब से मैंने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट किया जेंडर इक्वालिटी पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, और तब से ही ये काम स्टार्ट हुआ। और शीरोज, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम लोग लड़कों को हीरो कहते हैं और लड़कियों को उनकी हीरोइन बताते हैं, बट अगर हम लड़कियों को शीरोज बताएंगे, जैसे कि मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स में, तो हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है उनको काफी अंदर से करेजियस वाली फीलिंग आएगी। उनको लगेगा कि हमें हीरो की हीरोइन नहीं बताया जा रहा है, हमें खुद में एक अलग आइडेंटिटी दी जा रही है शीरो होने की। तो ये मेरा बेसिकली मोटिव था। अच्छा, आपने देखिए इतना बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर जानवी ने बात की है। इन्होंने किताब भी लिखी है। ये जो किताब क्या है, इसके बारे में बताइए जरा थोड़ा सा। शी हीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। देखिए, ये बुक है, जानवी ने लिखी है। महज 16 साल की उम्र है इनकी और बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब के बारे में आप बताइए, क्या क्या है इसके अंदर? जी, तो ये किताब मैंने लिखी थी जब मैं 14 साल की थी, तभी लिखी थी मैंने ये बुक। और इसको लिखने का यही मोटिव था कि जेंडर इक्वालिटी पे जो कुछ भी मुझे पता है, मैं चाहती थी कि और लोगों को ही पता चल सके। इसीलिए मैंने कोशिश किया कि जितने संक्षेप में मैं लिख सकूं, ताकि लोग इस किताब को पढ़ने का वक्त निकाल पाए। और इस किताब में जेंडर इक्वालिटी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनका जिक्र है, जैसे कि एजुकेशन की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम, इवन जो लड़कियों के साथ जो वायलेंस किया जाता है उसकी प्रॉब्लम। और साथ ही साथ आधी बुक के आधे पार्ट में एक मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़की की, जिसका नाम गंगा रहता है, वो भी बिहार की ही रहती है, और वो कैसे अपने लाइफ में सारे हर्डल्स को ओवरकम करके आगे बढ़ती है, उसकी एक मोटिवेशनल स्टोरी भी इसमें लिखी गई है। देखिए, एक नन्ही सी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट है। ये तो किताब की बात होगी। जब आपने जिस तरह से आप ये अभियान छेड़ रही हैं, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। आपके अपने घर के अंदर से ही लोग होंगे जो आपको टोकते होंगे, दोस्त होंगे, बाहर के लोग होंगे, तो उसको कैसे ओवरकम करते हैं आप? जी, तो मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव रही है स्टार्टिंग से ही। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते तो शायद इतनी स्मूथ जर्नी मेरी जाती नहीं। हालांकि अगर एक पैशन था तो उसके लिए मैं काम तो करती
जाती, बट सब कुछ इतने अच्छे से नहीं जाता। तो पेरेंट्स तो मेरे काफी सपोर्टिव हैं, और नॉट ओनली माई पेरेंट्स, मेरे जो गांव के लोग हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, किसी ने भी आज तक मुझे ऐसे कहा नहीं कि तुम कुछ गलत कर रही हो, क्योंकि अभी भी पीरियड्स का नाम लेना ऐसे ओपनली, सेक्स एजुकेशन की बात करना काफी डिफिकल्ट होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो पेरेंट्स फैमिली तो काफी सपोर्टिव रहे, लेकिन जो सोसाइटी के लोग होते हैं, जैसे मेरे बाकी जितने भी इंटरव्यूज हैं, मैं जब उनके कमेंट्स को स्क्रॉल करती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो मुझसे डिसएग्री करती है, मेरी बातों को नहीं मानती है, और उनके कहने का तरीका जो होता है कभी कभी काफी अलग भी होता है, काफी अजीब भी होता है कि ये लड़की पागल है, ये क्यों ऐसी बातें करती है, और कौन लड़की ऐसी होती है जो ऐसी बातें ओपनली करती है। तो वो सब तो काफी सुनने को मिलता है। बट मेरा मानना है कि अगर दूसरी लड़कियों की लड़ाई लड़ना अगर पागलपन है या फिर अगर कैरेक्टरलेस होना है, तो हाँ फिर मैं हूँ, तो फिर मुझे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, और जब तक मुझे लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ तब तक बाकी लोगों की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। नहीं बेटा, कैरेक्टरलेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतना अच्छा अभियान आपने छेड़ा हुआ है, शायद कोई हिम्मत भी नहीं करता है ऐसे समाज में। आज हम लोग 21वीं सदी क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन आज भी हमारी जो मान्यता है, अब अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे वहाँ आज भी ऐसे ही है, जो लड़कियों को जो स्तर से देखा जाता है वैसे नहीं देखा जाता। हालांकि सरकार काफी इस टाइप की नीतियां सरकार लेके आई है, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। अच्छा, अब एक चीज बताइए, अभी आप मुंबई में थे, अभी आपको बता दें, देखिए ये बिहार से मुंबई आए हैं, मुंबई में आगे कुछ कार्यक्रम किया है, तो क्या कार्यक्रम किए हैं जी? मुंबई में तो अभी सब चलते बा, पहला हमारे इंटरव्यू बा मुंबई में, तो काफी खुशी मिला था हमरा, जे पहले तो बिहार में हमारे इंटरव्यू होते रहे, अब मुंबई में होता, काफी खुशी मिला था। और मैं आशा करती हूँ कि मुंबई में जो भी अभी मैंने जुहू बीच पर एक प्रोग्राम किया था, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था अभी 28 मई को, और मासिक स्वच्छता दिवस, तो वहाँ पे मैंने माहवारी स्वच्छता दिवस, तो मैंने वहाँ पे मैं बोर्ड लेकर खड़ी हुई थी लोगों को अवेयर करने के लिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर जो स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में वो टूट सके, और लोग ओपनली कम से कम उस पर बात करना स्टार्ट करें। तो क्योंकि मेरा पहला अभियान था जो मैंने मुंबई में एग्जीक्यूट किया, तो काफी अलग एक्सपीरियंस था, वो भी जुहू बीच पे खड़े होके, जहाँ पर इतनी सारी पब्लिक होती है। बहुत सारे लोग थे जो आ रहे थे, देख रहे थे, जा रहे थे, कुछ कमेंट्स भी कर रहे थे आपस में। लेकिन मेरा करने का ये मोटिव था कि जिस चीज से दुनिया चलती है, अगर एक औरत को पीरियड्स ना हो तो फिर वो कभी मां नहीं बन सकती, हमारी पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसका नाम लेने में, उसके बारे में जिक्र करने में ये शर्म जो है वो क्यों है। तो उसी को तोड़ने के लिए, उसी चुप्पी को तोड़ने के लिए मैं वो बोर्ड लेकर खड़ी हुई थी कि हाँ मैं भी एक लड़की हूँ, और मैं जब ऐसे ओपनली बात कर सकती हूँ तो फिर हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक सेक्स एजुकेशन हमारे देश में है, ये बहुत जरूरी है। अरे सरकार जी सुन रहे हैं, सुन लीजिए महाराज, सेक्स एजुकेशन पे थोड़ा सा और जरूरत है लोगों को ध्यान आकर्षित करने का। अच्छा जानवी, देखिए हम देख रहे हैं मुकुट पहने हैं भाई, ये मुकुट क्या है? जी, ये मिस टीन इंडिया का क्राउन है, और पिछले साल मैंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, एली क्लब मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया में। वहां पर मुझे ये व्यूअर्स चॉइस का क्राउन मिला था, पूरे देश से लाखों की संख्या में मुझे वोट्स मिले थे वहां पर विनर बनाने के लिए, तो उसी का एक क्राउन है। मेरी क्राउनिंग दिल्ली में हुई थी, तुषार कपूर सर, मनोज तिवारी जी, इन सब लोगों ने मेरी क्राउनिंग की थी। बहुत बढ़िया। ये जो मिस टीन इंडिया एग्जैक्टली थोड़ा बताएंगे तो दर्शकों को होता क्या है? जी, तो ये एक कॉन्टेस्ट है जो कि टीनेजर्स के लिए कराया जाता है, पिछले 24 सालों से कराया जा रहा है, ये उनकी सिल्वर जुबली अब होने वाली है। तो इसी में मेरे पापा ने एक्चुअली देखा था इसको, तो पापा ही यूजुअली मुझे सब बताते रहते हैं देख के, तो उन्होंने ही बताया कि ये कॉन्टेस्ट है, अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहो तो तुम कर सकती हो। तो फिर मैंने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर पटना में मेरे ऑडिशंस हुए, फिर मैं वहां से सिलेक्ट हुई, फिर मैं दिल्ली गई सेमीफिनाले के लिए, फिर वहां भी मैं सिलेक्ट हुई, फिर ग्रैंड फिनाले का हमारा शो हुआ, प्रॉपर हमारा इंट्रोडक्शन राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड सब हुआ, और इसी बीच में हमारी वोटिंग होनी थी। तो पूरे देश से, क्योंकि मैं काफी टाइम से मीडिया में एक्टिव रही हूँ और सोसाइटी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तो सोसाइटी ने एज ए रिटर्न मुझे ये क्राउन दिया गिफ्ट में। मुझे इतने सारे वोट्स मिले जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, और तो ये क्राउन मिला मुझे। कितने थे कंटेस्टेंट? कितने थे कंटेस्टेंट? ऑल ओवर कंट्री से 50 लड़कियां ही सिलेक्ट हो पाई थी इस कॉन्टेस्ट के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि जाह्नवी सिर्फ यूपी और बिहार में ही फेमस है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी काफी फेमस हैं, काफी ख्याति इन्होंने पाई है। यूनाइटेड नेशन में इन्होंने 3 अवार्ड जीते हैं, है ना? जी। तो वो जो अवार्ड आपको मिले हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो वो किस आधार पे आपको मिले हैं और कितनी बार मिले हैं? जी, तो संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका की तरफ से मुझे पहली बार अवार्ड मिला था 2020 में, जब मैं मात्र 13 साल की थी।
तो जो अवार्ड मुझे मिला था वो जेंडर इक्वालिटी के फील्ड में ही मिला था कि इतनी कम उम्र में 13 साल की उम्र थी मेरी तब, और मैं जेंडर इक्वालिटी पे जितना एक्टिवली काम कर रही थी, जितना मैं अवेयरनेस जनरेशन का काम वुमेन एम्पावरमेंट पे कर रही थी, इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने मुझे अवार्ड दिया था। और सिर्फ एक बार नहीं, मुझे लगातार 3 बार वहां से अवार्ड मिले, 2020, 2021 और 2022 में, और लगातार 3 बार वहां से अवार्ड मिले। साथ ही साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी काम किया जो HIV एड्स पर बेस्ड है, वो कनाडा से रिलीज हुई थी, वर्ल्ड एड्स कॉन्फ्रेंस, पिछले साल 1 अगस्त को। और इसके अलावा 2020 में ही मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया था अंडर टाइटल अप्रिसिएशन, क्योंकि 13 साल की उम्र में यूनाइटेड नेशन से अवार्ड मिलना इज अ बिग डील, तो इसीलिए मुझे मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया था उसी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यूनाइटेड नेशन से इन्हें अवार्ड मिले हैं, एक नहीं 3 अवार्ड मिले हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, हालांकि ये खुद बच्ची हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका अवार्ड्स के, वो हो गया। अब आपने जो कुछ मिशंस और जो चला के रखे हुए हैं समाज सुधार के लिए, वो क्या क्या है? जी, मेरा बेसिकली मिशन है अवेयरनेस जनरेशन का, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अगर हमारी जो जनता है, हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर वो अवेयर रहेगी, अगर उनको चीजों के बारे में पता होगा। बिकॉज मैं बिहार में मेजरली मैं काम कर रही थी, तो वहाँ पे क्या था कि पॉपुलेशन जो थी वो ज्यादातर अवेयर नहीं थी। जो हमारे गांव के लोग होते हैं, सिर्फ बिहार क्या है, हम पूरे इंडिया की बात करें या पूरे ग्लोबल लेवल की बात करें, तो जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं अभी भी लैक करती है अवेयरनेस की। उनको जेंडर इक्वालिटी जैसे टर्म्स नहीं पता होते, तो मैं चाहती हूँ कि अगर उनको पता रहेगा तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव स्टेप ले पाएंगे आगे बढ़ने की ओर। तो मैं गांव में जाकर वहाँ की औरतों से बात करती हूँ, उनके राइट्स उनको समझाती हूँ कि आपके पास ये अधिकार है, या फिर अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या रूटीन प्रॉपर होनी चाहिए उनको वो समझाती हूँ, सैनिटरी पैड की यूजेस उनको समझाती हूँ। और साथ ही साथ लड़कियों को बताती हूँ कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, यू हैव जस्ट ऑल ऑफ दैट स्ट्रेंथ, यू जस्ट नीड टू गैदर इट एंड फाइट फॉर इट। मैं बस उनको ये समझाती हूँ, उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताना, उनका हेल्थ उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये बताना, क्योंकि और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है ना कि रूरल एरियाज तो सिर्फ बदनाम होते हैं, ज्यादातर अर्बन सिटीज में ये होता है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है। तो मैं उसको लेकर लोगों को अवेयर करती हूँ कि अ लेडी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, आप उनको ऑब्जेक्ट की तरफ से पहले ट्रीट करना बंद करो। जो रिस्पेक्ट हमारी फीमेल्स डिजर्व करती हैं उनको दो। और सिर्फ फीमेल्स ही क्या, हम जेंडर इक्वालिटी जैसे टर्म की जब बात करते हैं तो इंसान किसी भी जेंडर का क्यों ना हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, बाइसेक्सुअल हो, लेस्बियन हो, गे हो, जैसा भी हो, उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो एज अ ह्यूमन वो डिजर्व करता है। तो मेरा यही मिशन है कि हमारी सोसाइटी को हम इक्वालिटी की ओर लेकर जाएं, हमारे समाज में जो भेदभाव है वो मिट जाए। और केवल जेंडर के लेवल पर ही नहीं, हम कास्ट के लेवल पे देखें, रिलीजन के लेवल पे देखें, कितने सारे डिफरेंसेस हैं। तो अगर वो सब कवर हो जाएंगे तो ये दुनिया हम सबके लिए खुशहाल बन जाएगी रहने के लिए। अच्छा, देखिए, आपने इतना अच्छा मिशन से आपके परिवार से आपको बिल्कुल मदद मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो अपने इतने सालों से आप लोगों से मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, लोगों से अपनी बात जो लोगों पर रख रही है, तो लोगों का रिएक्शंस कैसे होते हैं वो बताइए जरा। एक्सपीरियंस जो आपका एक वो बताइए। जी, मेरा एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहा है कि जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, जब मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो जब मैं बोलती हूँ तो मैं फेस के एक्सप्रेशंस में नोट करती हूँ लोगों के कि क्या फील कर रही है मेरी ऑडियंस मेरे बारे में। तो आधी पॉपुलेशन अगर जो फीमेल्स की होती है वो तो शर्मा जाती है जब मैं पीरियड्स की बात करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी नजरें शर्माई हुई सी होती हैं। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो सच में एम्पावर्ड फील करती हैं ऐसी बातें सुनने के बाद। तो पब्लिक से तो काफी मिक्स्ड रिएक्शंस मिलते हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे बिल्कुल ही सपोर्ट में है कि हाँ, बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग फ्रॉम बिहार, इतनी करेज लाना कि आप पूरे सोसाइटी को एड्रेस कर सके इतने बड़े इशू पे, तो काफी लोग सपोर्ट भी करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, और मेरे हिसाब से वही वो कुछ लोग हैं जिन्होंने समाज की ये हालत करके रखी हुई है। तो वो लोग अपोज करते हैं कि इस तरह से बेशर्मी से खुल के बात करना, ये एक जो शर्म का पर्दा चलते आ रहा है उसको हटाने की क्या जरूरत है। और जब दुनिया चल ही रही है इतने अच्छे से इतने टाइम से, तो फिर ये क्या नए आजकल के बच्चों के नए चोचले हैं, ये क्यों करना। लेकिन मेरा मानना है कि जो गलत प्रथाएं थी वो बंद हुई कि नहीं, सती प्रथा बंद हुई, विधवाओं की फिर से शादी कराना शुरू की हम लोगों ने। वैसे एक महिला को जो सम्मान चाहिए अगर हम उसको देने लगे, हालांकि काफी अच्छा हमारी भारत की महिलाएं अब कर रही हैं इस विषय में, लेकिन वो पॉपुलेशन अभी भी काफी कम है। अगर हम अपने गाँवों की बात करें जहाँ पे लेडीज को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, वो हेल्थ फैसिलिटीज के अभाव में उनकी जान चली जाती है, तो मेन अवेयरनेस की जरूरत तो वहाँ पे है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, देखिए, आपने एक किताब तो लिखी है, अभी सुना है कि अब एक किताब और लेके आने वाली है, तो वो किताब किसके ऊपर है और कब तक किताब आएगी आपकी? वो दूसरी पुस्तक जो मेरी है उसका नाम है लाल धब्बा। नाम से ही क्लियर है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बेस्ड है।
और मेंस्ट्रुएशन को लेकर जो भी रिसर्च मेरी अभी तक की रही है, मैं उस सबको उस किताब में डालने वाली हूँ। एक लेडी का क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए ड्यूरिंग हर पीरियड्स, क्या स्टिग्मास हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पीरियड्स को सराउंड करते हैं, क्या मिथ्स हैं, क्या टैबूज हैं, मैं उन सब का काफी डिटेल में जिक्र कर रही हूँ उस किताब में, इसलिए काफी टाइम लग रहा है उसको आने में, बट आई होप कि वो जल्दी आ जाए और जो भी हमारी महिलाएं हैं या जो भी पुरुष हैं वो उसको पढ़ के और ज्यादा अवेयर हो जाए और ज्यादा जागरूक हो जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि महिलाएं जागरूक हो तो अच्छा ही है, लेकिन अगर हमारे पुरुष भी थोड़ा सा महिलाओं का साथ दे दें तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आपके इस मिशन में सरकार की तरफ से कभी सहयोग मिला? इतना बड़ा मिशन आप चल रही है, इतना अच्छा है, अब धीरे धीरे सबको पता लग रहा है, कुछ सरकार की तरफ से कुछ हेल्पिंग हैंड कुछ आया है, कुछ मदद के लिए आपके पास? जी, भारत सरकार की तरफ से तो अभी कुछ भी नहीं आया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन से मैं काफी एक्टिवली जुड़ी हुई हूँ। वहाँ से हमेशा ही मेरी मीटिंग, सेमिनार्स और वहाँ से काफी कुछ चलता रहता है। अच्छा, पैसा सब वहीं से आ रहा है? पैसा कहा जाए तो ग्रांट वहाँ से मिलते हैं काम करने के लिए, जिसमें मैं एक्टिवली काम करती हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, देखिए अभी मुंबई आई हैं, हमने इंटरव्यू किया, ये हमारा सौभाग्य है इनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। सुना है फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ ऑफर्स हैं आपको, फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ स्ट्रगल के लिए या किस चीज़ के लिए पाई है यहाँ पर, ऐसा पता लगा है हमें? जी, मैं मुंबई में हूँ एक एक्टिंग कोर्स के लिए, मैं वो कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो काफी, मैं हमेशा से मैं एक मल्टीटास्क कर रही हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें करना पसंद है। तो सोशल वर्क तो मेरा है फर्स्ट प्रायोरिटी और हमेशा रहेगा, ये तो करूंगी ही, लेकिन साथ ही साथ जो मेरा इंटरेस्ट है वो मॉडलिंग में भी है, एक्टिंग में भी है, तो मैं इन दोनों चीज को पैरेलली लेकर चलना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अभी मुंबई में हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। सरकार से हमारी गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा अगर आप मदद, थोड़ी सी हेल्प अगर करेंगे तो ये इनका छोटा सा मिशन बहुत बड़ा मिशन हो जाएगा, और सरकार भी यही चाहती है कि उनका जो मिशन है वो आगे बढ़े, तो बहुत तेजी से इनका मिशन आगे बढ़ रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं काफी, हमने भी इनके बारे में रिसर्च किया है। अच्छा, अब एक छोटा सा आप एक संदेश दीजिए, ये खासकर उन लड़कियों के लिए जो आपकी उम्र की लड़कियां हैं, 16 साल की, 17 साल की, वो क्या है कि आप देखेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, डांस करना, रील बनाना, उनके लिए छोटा सा एक मैसेज दीजिए, कम से कम थोड़ा सा एक उनको भी एक थोड़ा सा ज्ञान मिले कुछ एक। मैं उन सभी लड़कियों से यही कहना चाहूंगी कि अगर डांस करके, रील्स बना के, अगर वो तुम्हारा पैशन है, अगर वो करके तुमको खुशी मिल रही है तो डेफिनेटली करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है ना कि हम लोग अपना बहुत ज्यादा मेजर चंक ऑफ टाइम उस पर वेस्ट कर रहे हैं, जिसपे हमको कंस्ट्रक्टिवली खुद के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इससे बेटर है ना कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि रील्स बनाना या फिर इन्फ्लुएंसर बनना गलत है, बिल्कुल बनो, इफ इट्स योर पैशन देन डेफिनेटली डू इट, बट अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज टाइम से कीमती ना कुछ भी नहीं है। कुछ सालों के बाद ना तुमको ये रियलाइज होगा कि अपने लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट तुमने वेस्ट कर दिया। आजकल की जो यूथ है वो रिलेशनशिप्स में आकर बहुत चीजों में फंसकर अपने करियर को खराब कर रहे हैं। बट रिमेम्बर वन थिंग कि तुम्हारा जो करियर है ना वो तुम्हारा बेस्ट पार्टनर होगा, और लाइफ में जहां पे भी जाओगे ना तुमको वही पहचान दिलाएगा, और उसके अलावा कुछ नहीं। आप किन के बच्चे हैं, आपने किन से शादी की है, ये सब मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा कि आप खुद क्या हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी पब्लिक से वो प्यार मिले, लोग आपको भी सुनना चाहें, आपको भी देखना चाहें, तो फिर आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, और इसका सबसे अच्छा यही तरीका है, टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज करो, टाइम को वेस्ट मत करो, और बी पैशनेट, जस्ट लिव योर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, और बस जो भी तुम्हारा पैशन है उसको फॉलो करो, दैट्स इट। देखिए कितना बड़ा संदेश दिया है। महज 16 साल की उम्र है इनकी, और जो इन्होंने ज्ञान दिया है ये बुजुर्गों वाला ज्ञान दिया है। हम भी दरखास्त करते हैं आज की युवा पीढ़ी से कम ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो जाह्नवी की जो बातें हैं उनमें अमल में लाएं, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, आप आगे बढ़ो, और मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूं कि ज़रूर जाह्नवी के साथ में मिलके काम कीजिए, ताकि एक अच्छा समाज हमें मिले, अच्छा देश हमें मिले। जाह्नवी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और सदैव रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके। थैंक यू वेरी मच जाह्नवी। ये थी जाह्नवी, थैंक यू वेरी मच। और फिर एक नई शख्स के साथ में दोबारा फिर मुलाकात होगी आपसे। अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत।